अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद से और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्रेक करने जा रहे हैं ये एक भाई प्रोग्राम है, तो वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग है। वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देश को जवाब दो, और ये हम भाई गुजरते हुए वीडियो पे सामने आई है, तो काफ़ी लंबा प्रोग्राम है। हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। हम भी देश को जवाब देते हैं, फिर हम भी एक दूसरे के देखते हैं। टाइटल क्या है? दुनिया में गूंजने वाला नारा पीओके हमारी आखिरी तैयारी है, पीओके पर मरने की हमारी बारी है। तो चलो भाई प्रोग्राम देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय के साथ जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश को जवाब दो, जहां पक्ष से विपक्ष से जिम्मेदारों से पूछते तीखे सवाल। हाजिर हूं मैं प्रत्युष खरे। हिंदुस्तान का मिशन अखंड भारत शुरू हो चुका है। अब वो दिन दूर नहीं जब देश के मुकुट यानी जम्मू कश्मीर में एक और नगीना जुड़ जाएगा, क्योंकि अब पीओके पर महासंकल्प होने वाला है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर अपने फौलादी इरादों को दुनिया को दिखाने वाले गृह मंत्री अमित शाह 8 मई को जम्मू में पीओके संकल्प रैली में शामिल होने जा रहे हैं। 8 मई का दिन हिंदुस्तान के मिशन पीओके के लिहाज से अहम दिन साबित हो सकता है, क्योंकि ये वही अमित शाह है जिन्होंने भारत की संसद से पीओके के लिए जान तक देने का नारा बुलंद किया था। वहीं पीएम मोदी ने भी 2.5 साल पहले राजौरी में सैनिकों के बीच पीओके के लिए कहा था कि मन में एक कसक बाकी है। तो इसी मुद्दे पर आज हम देश को जवाब दो में कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारा सवाल क्या है, जल्दी से देखिए। सवाल नंबर 1, क्या मई तक पीओके में भारत का कब्जा होने वाला है? सवाल नंबर 2, क्या कश्मीर में पाक पसंदों का पक्का सफाई का टाइम आ गया है? सवाल नंबर 3, क्या कश्मीर के पाक परस्त ही पीओके पर कब्जे के रास्ते में सबसे बड़े रोड़ा हैं? सवाल यह भी कि क्या पीओके पर कब्जे के लिए कश्मीर के गद्दारों पर कब्जा जरूरी है? क्योंकि सबको यह बात पता है कि कैसे पाकिस्तान में मौजूद इनके आका इशारा देते हैं और उस इशारे पर ये लोग काम करते हैं। लेकिन बात अब सिर्फ कश्मीर की नहीं रही, बात तो अब पूरे जम्मू कश्मीर की है। और जब बात पूरे जम्मू कश्मीर की आती है तो पीओके की भी आती है, अक्साई चीन की भी आती है। तो इसी पर देश को जवाब दो में आज होगी बड़ी बहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? अब पीओके के पार तक भारत की सरकार। दुनिया में गूंज रहा नारा पीओके है हमारा, और वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है। फाइनल तैयारी, पीओके पर जान देने की बारी। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। हिंदुस्तान में पीओके हासिल करने का संकल्प जोर पकड़ने लगा है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 मई को जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ सकते हैं और जम्मू में पीओके विस्थापितों की एक जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। संकल्प रैली में पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को वापस भारत में मिलाने का महासंकल्प लिया जाएगा। करीब 2.5 साल पहले संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर बोलते हुए अमित शाह ने पीओके वापसी का फौलादी इरादा दिखाया था। जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? पीओके हमारा है संकल्प के बीच प्रधानमंत्री मोदी भी 24 अप्रैल को सांबा आने वाले हैं। पीएम ने करीब 2.5 साल पहले राजौरी में सैनिकों के बीच कहा था कि पीओके में पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है, और वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है।
जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की वापसी के बाद दुनिया के सामने नया कश्मीर फल फूल रहा है। ऑपरेशन ऑल आउट के बाद आतंकियों और उनके सरपरस्तों की कमर टूट चुकी है। अब बारी है पीओके पर बुलडोजर प्रहार की। अब पीओके भारत में होगा और अखंड भारत का सपना साकार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए देश को जवाब दो में अपनी बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। अमित रैना साहब, कश्मीरी पंडित हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर निर्मल सिंह भी जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के। हमारे साथ माजिद हैदरी साहब हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। वकार भट्टी साहब, कश्मीरी एक्टिविस्ट, और साथ ही एक और कश्मीरी एक्टिविस्ट आदिल नजीर साहब है। और थोड़ी देर में हम जोड़ेंगे अपने साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब को। लेकिन शुरुआत में डॉक्टर निर्मल सिंह जी आपसे कर रहा हूं, क्या अखंड भारत का सपना अब साकार होने वाला है? क्योंकि जो खबरें हैं उसके मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू कश्मीर जाने वाले हैं और वहां पर जो विस्थापित हैं, जो पीओके से आए हैं, उनकी एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। अखंड जम्मू कश्मीर का सपना तो पूरा होगा। वो भारत के अखंड होने का एक पार्ट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर है जिसमें ज्यादा इलाका जम्मू का है, उसके ऊपर गैर कानूनी तौर पर जबरदस्ती पाकिस्तान ने उस पर जो है अपना कब्जा किया हुआ है। और फरवरी 1994 का हमारे पार्लियामेंट का जो रेजोल्यूशन है वो बताता है कि उसको हमने वापस लेना है। आज तक हमने कोशिशें की कि किसी तरीके से बातचीत से पाकिस्तान समझ जाए, लेकिन वो समझने वाला नहीं है। वो टेढ़ी धूप है, सीधी नहीं होगी। तो इंतजार किस बात का है निर्मल सिंह जी? इंतजार किस बात का है? इंतजार किस बात का है? अभी मौका आ गया है, सुनिए तो सही। अभी मौका आ गया है, आगे आगे देख के तो होता है क्या। कभी इन्होंने सोचा था कि 370 जाएगी, ये कहते थे जो है लाशें दिखेंगी, तिरंगे को कोई धंधा देने वाला नहीं रहेगा। आज कश्मीरी तिरंगा लेके जो है वहां पर घूम रहे हैं। आज जो है पीओजेके में वहां के एक एमपी को मैं सुन रहा था, पीछे तिरंगा झंडा लेके पीओजेके का जो एमपी है वो भारत के पक्ष में बोल रहे हैं। पहले हम जो है पाकिस्तान हमारे पाले में आकर गेम खेलता था, हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर। आज गेम उनके पाले में चली गई है और हम इसकी तैयारी में, और हम देखेंगे आने वाले वक्त में। माजिद हैदरी साहब, आप मानते हैं ना कि पीओके हमारा है? पीओके हमारा है। प्रतीक्षा जी पहले तो सारी सिख बरादरी नो विसाखी दियां लख लख बधाइयां ते नाले अंबेडकर जयंती दियां बधाइयां। आज आलिया भट्ट का और रणबीर कपूर की शादी और उनको भी बधाइयां, महावीर जयंती की बधाइयां। देखिए कितना सारी खुशी के दिन है, लेकिन आज भी हम रोना रो रहे हैं कश्मीर का, क्योंकि हमारे देश में एक ऐसी सरकार है इसे अब रोना कहते हैं। नहीं, माजिद हैदरी साहब, ये दर्द है, ये दर्द है और कसक। इसको रोना मत कहिए। 370 के लिए कई लोग रो रहे थे कि 370 हटेगा तो कश्मीर जल उठेगा। नहीं, अरे सर, ये रोना 370 और 35 के लिए भी था कि हट जाएगा तो कश्मीर जल जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 370 हट भी गया, कश्मीर आज भी वही है जहां था। सवाल है पीओके को आप क्या ड्रामा चल रहा है? अरे सर जी, मैंने सीधा सवाल पूछा। माजिद हैदरी साहब, सीधा सवाल पूछा, पीओके को आप अपना मानते हैं या नहीं? हम पीओके को लेंगे वापस, हाँ या नहीं? मानता हूँ। जो भाजपा ने चाइना को बेच दी। अरे सर, कहाँ चाइना पे आ गए? सर सुने, सर मैं जलेबी तलने नहीं बैठा हूं। सुने माजिद हैदरी, जलेबी छानने नहीं बैठा हूं। मैंने सीधा सवाल किया। आप कश्मीरी हैं, आप हिंदुस्तानी हैं? नहीं, सर, बतौर हिंदुस्तानी पीओके हमारा है या नहीं? आपके लिए क्या है? आपके लिए पीओके नहीं है आपका? जिसे पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, उसे हमें वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? हाँ या ना? मैं सिर्फ इतना सुनना चाहता हूँ। लद्दाख बेच दिया, वो क्या पीओके वापस? वाह साहब, वाह। जवाब नहीं है आपके पास, जवाब नहीं है। माजिद हैदरी साहब, सीधा सवाल पूछा आपसे। मैंने क्या गलत पूछा? मैंने बोला पीओके हमारा है, हमें वापस लेना है।
आपका क्या वर्जन है ये क्लियर कीजिए। आपसे वो क्लियर नहीं किया जा रहा, आपसे वो क्लियर किया नहीं जा रहा। कह रहा हूं क्या दिक्कत है इनको? नहीं, इनको शर्म आनी चाहिए। क्या दिक्कत है? रोना मतलब भाई जो मेरा है उसे मैं कहूंगा, सीधा ठोक के कहूंगा। एक कश्मीरी होने के नाते मुझे कहीं ना कहीं लगना चाहिए कि मेरे देश को कश्मीर की चिंता है, जम्मू कश्मीर की चिंता है, और सबसे ज्यादा चिंता हमें उन कश्मीरी भाइयों की होनी चाहिए जो पीओजेके में बेहाल जी रहे हैं। ये अगर इनको सच्चा दर्द होता अपने कश्मीरी भाइयों के लिए तो कहते हैं हाँ, पीओजेके में जो लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको वापस हिंदुस्तान में लाएं, उनको एक अच्छी जिंदगी जीने का हक है। मगर नहीं, क्योंकि आईएसआई ने कहा है कि पीओजेके के बारे में बात नहीं होनी चाहिए, तो ये अपना स्टैंड भी नहीं देंगे। आप स्टैंड क्यों नहीं दे रहे माजिद हैदरी साहब? सिंपल सवाल पूछा है, पीओजेके में जो हमारे भाई हैं वो उनको अच्छी जीवन जीने का हक है कि नहीं है? हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो पीओके के भाई वो तो लड़ रहे थे कि मैं तो बोलता हूँ कि वो फौज से भी ज़्यादा भाई जज्बाती होकर बैठे हुए हैं कि अभी लेकर जा रहे हैं भाई पीओके। असल मामला शुरू हुआ है रैली पे, जो रैली, हाँ रैली 8 मई को निकल रही है कि भाई अमित शाह ने बोला था वहाँ पे जा रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है ना आप देखो क्या रिजल्ट निकलता है। हाँ, तो उन्होंने बोला था कि भाई सब्र रखें, और उन्होंने सब्र किया। तो अब वो 8 मई को जब आ रहे हैं तो इसका रिजल्ट आपके सामने होगा। जैसा कि भाई अब आप बोलते हैं कि जलसे में इमरान खान ने दुनिया इकट्ठी कर रही, तो इसका भाई क्या होगा यार? वैसे ही होगा जैसे आप सोच रहे हैं, तो भाई वहाँ पर वो भी ऐसे ही सोच रहे हैं। मामला कोई सीरियस लेने वाला है? कौन सा? ये कि वो पीओके ले रहे हैं और ये इनको आपने सीरियस नहीं लेना। मैं बोल रहा हूँ ये मामला सीरियस लेने वाला है। अच्छा, मैंने सोचा मैं भी सीरियस लेना चाहिए, पाकिस्तान को सीरियस लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, कुछ तैयारी करनी चाहिए। ये तो इधर आपने मालूमात में भाई बिजी हैं, आपने झगड़ों में बिजी हैं, अदम अतमाद पास होगी, अब क्या करें, इलेक्शन कब करवाएं, इनको अंदरूनी बैरूनी जो भी साजिशें हो रही हैं उसका तो कुछ भी नहीं पता, शायद वो ले भी लें। इससे भाई इनको डरना चाहिए। मैं दिल से बोल रहा हूँ, कसम से, हंसी तो ऐसे निकल रही है, लेकिन इनको कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब ये तो नहीं, पहले जख्म ताज़े नहीं हुआ, अगर पीओके भी ले गए तो इधर तो रहना ही नामुमकिन हो जाएगा। अगर लेंगे तो भाई हमें भी साथ ही ले जाना। नहीं भाई, ऐसे बहुत बेइज्जती होगी पाकिस्तान की, और ये एक हमारे मुंह पर तमाचा भी होगा अगर वो ले लेंगे तो। भाई आप मजाक ना उड़ाएं, आपके मेहरबानी, आप जो आप बात कर रहे हैं ना भाई, मेरी बात सुने, ये इस चीज़ को वाकई भाई सीरियस लेना चाहिए। ये जो आप तिड़क कर बातें करते हैं ना हर वक्त के, वहाँ पर कश्मीर में ये हो रहा है वो हो रहा है, वो आपको नजर आ जाएगा कि 8 मई को जब वो निकलेंगे और सारे जब उनके साथ होंगे, तब आप देखना, तब आपको वो भूल जाएंगे वो जो भाई डायलॉग आप बोलते हैं ना। मैं भी यही बोलता हूँ, 370 नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। हट गया भाई, क्यों नहीं हटा? मैं ये आपको सारी चीजें भाई देखनी पड़ेगी, और इसीलिए मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा था कि जब मैंने स्टार्ट से भाई 8 मई को सुना कि अमित शाह भाई आ रहे हैं, तो उस वक्त मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत भाई वीडियो देखते हैं, देखते हैं, और उसके बाद भाई अपना आपके सुनते हैं राय, आप क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं तो स्पेशली आपकी राय जानने के लिए भैया बैठा। आप ठीक है, अगर वो रैली वहाँ पे निकाल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पीओके वापस ले लेंगे। ठीक है, अगर रैली वो निकालें अच्छी चीज़ है, लेकिन ये एक हकीकत है, इसको हर बंदे को तस्लीम करना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है ना वो जम्मू कभी भी नहीं वापस ले सकता, और इंडिया जो है ना वो पीओके कभी वापस नहीं ले सकता, और ये एक हकीकत है। नहीं भाई, शायद इसके ऊपर आप जितनी मर्जी सियासत कर लें, जितने मर्जी आप दौड़ लगा लें, जो मर्जी कर लें, ना इंडिया जम्मू कश्मीर वापस करेगा पाकिस्तान को, ना पाकिस्तान पीओके वापस करेगा इंडिया को। ये ऐसे जो मौजूदा सूरत हाल है ना, इस पर कुछ भी कहा जाता है, जो पाकिस्तान को जिस चीज का फेस का सामने कुछ भी कहा जाता है, यार लोग जो बोल रहे हैं वो कुछ ना कुछ तो है उनके अंदर, कुछ ना कुछ तो कॉन्फिडेंस है उनके अंदर, शायद उनका एक प्लानिंग है, वो उसके ऊपर फोकस किए हुए हैं। और जाहिर बात है, अगर इतना बड़ा प्लान होगा तो भाई एक दिन में तो पूरा होना नहीं, कम से कम सालों में 100 साल लग जाएंगे, या साल लग जाएगा, या 1 मंथ। यार
होना तो है एक ना एक दिन, लेकिन इनको भाई कुछ नहीं होता। लेकिन ये कि इन चीज़ों से थोड़ा सा निकल कर वो जो उनके पास है उसके ऊपर फोकस करे, उसमें डेवलपमेंट जिस तरह आप इन्होंने शुरू की हुई है इंडिया ने, तो अच्छी चीज़ है। लास्ट जिस तरह डेलीगेशन आप डेवलपमेंट करें, उधर अच्छे तरीके से काम करें, तो इधर के लोग खुद ब खुद उधर चले जाएंगे। नहीं इधर जाएंगे ना जाए, वो आपके सामने कल हम एक वीडियो देख रहे थे इसमें भाई ये मोदी को अपील कर रही थी कि आप किसी तरीके हमारी हेल्प आउट करें। एक नहीं, इधर से भाई 100 वीडियो निकलती हैं और 100 लोग बोलते हैं, तो ठीक है अगर भाई वो नहीं इधर खुश तो वो चले जाएं। ऐसे उनको हम फोर्स कर यार कब्जा कर उन पर नहीं बैठ सकते। ये चीज़ नहीं होती, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, उनके जो भी मुश्किलात है उनका हल कोई ना कोई निकालना चाहिए, ये चीज़ होती है। लेकिन मैं तो इनको भाई चाहता हूँ कि ये ले लें, ठीक है कश्मीर ले लें भाई, पहले ही बहुत आबादी है पाकिस्तान की, इतने मसाइल और गुर्बत ऊपर से, और ये कुछ इधर ना तो अपनी एक गवर्नमेंट है भाई, वहाँ पे कश्मीर की गवर्नमेंट है, वहाँ पे सारा कुछ है, सिस्टम है, असेंबली है, उनकी प्राइम मिनिस्टर है वहाँ का, ये सारी चीज़ें, ये बात ना करें आप। लेकिन एक बात की नहीं समझ लगती यार, जब उधर से पंडित निकले थे तो अभी तक उनको तो कश्मीर में घर मिला नहीं, तो आप पीओ की कहाँ से ले लेंगे? ये भी बात है ना, वैसे इमोशन ना बैठे। नहीं सही बात है, आप सही बात कर रहे हैं। पता नहीं भाई कहाँ से अपना नॉलेज निकाल लेते और फिर आप उसको हमारे सामने रख देते हो। में नॉलेज वाली क्या बात? नॉलेज ही है ना भाई कि उनको घर नहीं मिले, बेघर तो बैठे हुए नहीं भाई वो। यार मेरी बात सुनो ना, कश्मीर फाइल फिल्म भी बनी है, आपने देखी भी है, वीडियो भी इतनी बनाई है। जो उधर से पंडित निकले हैं अभी उनको कश्मीर में तो अभी घर मिला नहीं है ना, अभी उन्होंने वापसी की है, तो फिर अब जो कब्जा बोलते हैं या जो छीना बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो आप कैसे ले लेंगे? तो अगर आप इधर से एक आदमी चाहे जो भी हो यार, वो दहशतगर्द हो आप बोल रहे हैं, जो इंसान सिंपल हो, एक नॉर्मल इंसान हो, उधर कश्मीर में चला जाए, विजिटर हो, जो भी हो, तो आपकी 6 लाख फौज कांप जाती है, एक बंदे आपको परेशान कर देता है। तो आप इमेजिन करें कि आप इधर कब्जे के बारे में सोच भी लें तो आपके साथ क्या असर होगा। ये आप 5 मिनट पहले तो कश्मीर दे के बैठे हुए थे, अब आप देने की ना बात करें। बातें कर रहा हूँ यार कि वो उसके क्या नतायज होंगे। नहीं, हमें कुछ आपके नॉलेज में से ये भी मिले ना कि आप उनको कश्मीर दे भी रहे हैं। अब आप बोल रहे हैं कि एक आदमी से कांप जाते हैं, मुझे तो मैं तो आपसे कांप रहा हूँ आपकी बातों से कि आप क्या बोल रहे हैं। कांपे टांग रही हैं वो जो आप बोलते हैं ना, बिलावल भुट्टो साहब कांपे टांग रही हैं। बातें हुई करनी चाहिए भाई, आप तो ऐसे हवा में बातें फैला रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये सवाल, लेकिन आप कुछ बोल ही नहीं आगे से रहे, तो फिर मैं बातें तो करूंगा। आप मुझे बोल देना कि वो उन्होंने घर भी वापस दिए, वो कश्मीर ले भी सकते हैं, पीओ की सॉरी, तो आप इसका आंसर देना भाई, वो ले सकते हैं, पावर है होगी भाई, तो तभी तो ये वो स्टेप ले रहे हैं कि जिसकी वजह से वो आपको बोला कि नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला था कि 2024 में, क्योंकि उनकी एक स्पेशली जो मीटिंग हुई थी और उसमें उन्होंने बोला था कि एक मुहूर्त निकालेंगे कि जिस वक्त हमारा भाई एक स्पेशली टाइम हुआ उस वक्त हम एक्शन लेंगे। और वहाँ पर ये अमित शाह भी थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी थे, मतलब कि जो भी वहाँ पे बाकी सारे भी थे, उनके जर्नैल वगैरह भी, सारी मीटिंग एक इकट्ठी हुई थी। तो उस वक्त ये मुहूर्त 2024 का निकला था आई थिंक। तो उन्होंने बोला था कि अब आ गया टाइम तो हम लेंगे। तो ये इसीलिए मेरे वो माइंड में वीडियो अभी भी है जो मैंने वो देखी थी उस वक्त जो बातें हुई थी, और इसीलिए ये भी वीडियो ये भी उसके साथ कुछ मिलती जुलती कैसे है भाई कि अमित शाह उस वीडियो में उस वक्त वो भी थे और उन्होंने ये भी बोला था कि हम लेंगे, और 8 मई को वो निकल भी रहे हैं। इसी वजह से ये सारी बातें भाई इससे बन जुड़ रही हैं। तो तभी मैं यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ और आपसे भाई पूछ रहा हूँ। बहरहाल यार कुछ एक्शन इनको भी लेना चाहिए, इतनी सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए हर मामले में, क्योंकि कम इनके पास बड़ा मुल्क है हमारे पास पाकिस्तान, तो इसको कुछ ना कुछ तो सेफ इन्होंने करना है, इन्होंने इदारों ने करना है, आपकी आर्मी ने करना है, आपकी एजेंसियों ने करना है। अब ऐसे हम सिंपल आदमी तो नॉर्मल आदमी उधर सेफ या कोई मसला नहीं, वैसे बातें का है यार, बात तो करने दो कि अब कोई एक्शन लेगा। अब ये हमारा हक है ना कि उन ताकि ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना कि इधर ऐसे एक्शन हो रहे हैं, आप कुछ कर लें। भाई एक पहले तो बात की थी वो कश्मीर ले सकते हैं, हम देने को तैयार हैं, आबादी बहुत ज़्यादा है,
फिर आप बोल रहे हैं कि वो भाई एक बंदा चले जाए तो 6 लाख उनकी फौज कांप जाती। 2 और तीसरा पॉइंट आप बोल रहे हैं कि हमारी जो है इनको एक्शन लेना चाहिए, इनको कुछ करना चाहिए। मैं आपसे ये मैंने आपसे पूछा था लेकिन आपने कान नहीं धरे इधर। ठीक है, पता नहीं आपका ख्याल किधर था। आपसे पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो फिर आगे कंटिन्यू रखें भाई। चलो भाई, उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।